वही मैं कह रहा था कि इस सभागार में जो कहा भी भाई साहब ने, वही बात में कह रहा था कि इस सभागार में मैं समझता हूं कि लगभग 50% का तो बाई नेम, लेकिन 100% सबकी शक्लें मेरे दिल पे लिखी हुई हैं, सबके नाम मेरे दिल में लिखे हुए हैं। और सभी परिवार बहुत से, क्योंकि ये जो नाम लिख के आए ये लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि सभी ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन की जो जीत है, ये जीत आपकी मेहनत की जीत है, ये जीत आपके आशीर्वाद की जीत है। ये मैं तो नामित था, मेरा तो केवल नाम था। अगर इलेक्शन के अंदर दिन रात अगर मेहनत करी तो आप सब ने मेहनत करी, ये आप सबकी जीत है, ये आपके आशीर्वाद की, आपके मेहनत की। आपने ना दिन देखा ना रात देखी, इतनी मेहनत करी आप सब ने, और आप सबको चिंता रही। और केवल इलेक्शन में नहीं, ये वो परिवार बैठा है कि पिछले 5 साल आपको चिंता रही कि अगला इलेक्शन जीतना है। ये आज उस आपके आशीर्वाद की जीत है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि किन शब्दों से मैं एक एक का मैं धन्यवाद करूं, किन शब्दों से मैं एक एक का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद करूं। मेरे को कोई शब्द नहीं है, लेकिन आप मुझे पहचानते हो, मेरे को समझते हो, मैं आपको पहचानता हूं। आपकी आंखों को मैं देख के समझ जाता हूं कि, और भाई मेरी आंखों को देख के आप समझ जाते हो मैं कितना आपका धन्यवाद कर रहा हूं। ये दिल से, आत्मा से मैं आपका ये जो आशीर्वाद है, अपने जीवन के अंतिम सांस तक आपका ये जो आशीर्वाद आपने दिया है, इस आशीर्वाद को मैं नहीं भूलूंगा। अंतिम सांस तक ये जो विश्वास आपने, ये जो आशीर्वाद दिया और जो आपने विश्वास जो दिया है, इस विश्वास पे भाई जीवन के अंतिम सांस तक मैं ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, इस विश्वास को हमेशा, मैं इस विश्वास को हमेशा बनाए रखूंगा। और ये बहुत बड़ी जीत हुई, ये न्याय की जीत हुई अन्याय पे, ये सच्चाई की जीत हुई, ये इंसानियत की जीत हुई, ये आपसी प्यार की जीत हुई, ये जीत विकास की और सकारात्मक राजनीति की जीत हुई। नकारात्मक राजनीति पर ये सकारात्मक राजनीति, विकास, आपस में प्यार, प्रेम, भाईचारे की, इंसानियत की ये जीत हुई है, ये अच्छाई की जीत हुई है। ये मैं इसीलिए इस जीत को बड़ी जीत मानता हूं। एक ऐसा चुनाव, रोहतक का ऐसा चुनाव, पूरे देश की नजर रोहतक पे थी। ये ठीक कहा, अभी कोई कह रहा था जब हम जो है, जब शुरुआत हुई, मैंने देखा नहीं कौन कह रहा था, उस समय ज्यादा भीड़ थी मंच पे, मैं देख नहीं पाया, लेकिन किसी ने कहा कि भाई 4 भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, पूर्व अध्यक्ष अमित शाह जी, शायद आज ये कह रहे हैं कि मैंने कहा पूर्व अध्यक्ष अमित शाह जी, उससे पहले एक वाले अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी, उससे पहले वाले अध्यक्ष नितिन गडकरी जी, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी, और 4 मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों के, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, और अपना जो है हरियाणा के तो पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के मुख्यमंत्री, 4 मुख्यमंत्री, 4 इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जी से लेकर कह रहे थे। प्रेस वालों ने पूछा कि इन्होंने ये सब आगे चुनाव में आपके लिए कौन आएगा चुनाव में? मैंने, मेरे लिए रोहतक की 36 बिरादरी के लोग आएंगे चुनाव में, और आपका आशीर्वाद, मैंने कहा ये सब आ जाएं, मगर लोगों के रोहतक के लोग रोहतक के 36 बिरादरी लोग का आशीर्वाद आएगा। और उनके आशीर्वाद के आगे मैं भाई ये सारे फेल हो जाएंगे। और जो ये जीत हुई, और जीत से बड़ी बात भी ये हुई कि आपने जैसे मेहनत करी, हम सब ने उस मेहनत से आपने दिल जीते, 36 बिरादरी का आशीर्वाद आपको मिला। ये चुनाव, ऐसा चुनाव, 9 की 9 विधानसभाओं में हमें बढ़त मिली, हर वर्ग में हमें बढ़त मिली, आपके आशीर्वाद से और आपकी मेहनत से आपने सबके दिल जीते। हर वर्ग, अगर हम बूथ वाइज देखें, ऐसी समाज के लगभग 100% बूथों पर बढ़त मिली इस चुनाव में। एक ऐतिहासिक चुनाव ये साबित हुआ। प्रदेश में सबसे बड़ा
अहीर बहुल्य विधानसभा क्षेत्र हरियाणा प्रदेश में, कोसली विधानसभा क्षेत्र, अगर वहां से भी बढ़त हुई तो लोगों वहां भी से आशीर्वाद मिला। प्रदेश में सबसे बड़ा पंजाबी समाज बहुल्य विधानसभा क्षेत्र रोहतक विधानसभा क्षेत्र, वहां से भी आपको बढ़त मिली। लगभग रोहतक लोकसभा क्षेत्र में पढ़ने वाले आने वाले लगभग ज्यादातर ब्राह्मण बहुल्य गांव के अंदर हमें बढ़त मिली। लोग आपको बढ़त मिलवा देने का काम लोगों ने किया। चाहे वो राजपूत समाज के बहुल्य गांव हो, 19 में से 13 में पहली बार वहां बढ़त मिली। चाहे वो गुजर समाज के बहुल्य गांव हो, सभी गांवों में आपको वहां पे बढ़त इस बार मिली। चाहे वो बैकवर्ड समाज के बहुल्य गांव हो, बैकवर्ड समाज के बहुल्य हमारे बूथ हो, हर वर्ग में 36 बिरादरी में ये जो आशीर्वाद दिया है, ये आपस का हमारा जो आपस का इतना प्यार और आपस की एक भावना जो जुड़ी। मुझसे किसी ने पूछा कि जब आप क्या नतीजा आया, आपने तो ये 5वां इलेक्शन लड़ा था तो आप फिर भी भावुक हो गए। मैंने कहा मैं इसीलिए भावुक हो गया कि हमारे इलाके के 36 बिरादरी की जो भावना आपस में जो फिर जुड़ी, एक भावना जुड़ी, वो ऐसा नतीजा था कि भावुक हमारा पूरा इलाका भावुक था। मैं क्या भावुक था, सारा इलाका, क्योंकि प्यार में बड़ी ताकत होती है, प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है। और ये उस प्यार की, उस अच्छाई की, उस इंसानियत की ये जीत हुई है। और रोहतक में ही नहीं, पूरे हरियाणा में ये ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी की पूरे हरियाणा के अंदर हुई है। मैं समझ सकता हूं कांग्रेस पार्टी की इतनी ऐतिहासिक जीत हुई है कि आज बहुत से लोगों को भारतीय जनता पार्टी आज पैनिक मोड में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी में आत्ममंथन के दौर चल रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि देश में 28 प्रदेश हैं, हिंदुस्तान में 28 प्रदेशों में विपक्ष की, इंडिया गठबंधन की सबसे ज्यादा मत प्रतिशत कहीं अगर 28 प्रदेशों में मिला तो वो दक्षिण में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तेलंगाना में जहां हमारी सरकारें हैं, या केरल में, क्योंकि दक्षिण और उत्तर की बात भी ये करते थे, उस बात को भी अगर जवाब दिया। 28 प्रदेशों में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत, 48% मत अगर कहीं मिला तो वो हरियाणा के अंदर मिला, 28% मत मिला। और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी से 2% ज्यादा यहां पे हमें मत प्रतिशत लोकसभा में मिला। आपको याद होगा पिछली बार लोकसभा में इनको 30% मत ज्यादा मिला था, 30% वोट का फर्क था कांग्रेस में भाजपा में। मगर जब विधानसभा की बात आई तो विधानसभा में 58 से भाजपा 38 पे आ गई थी, 38% मत पे आ गई थी। और 79 सीटों पे इनको बढ़त मिली थी। 79 सीटों से ये लुढ़क के 40 पे आ गए थे विधानसभा में। तब ये कहते थे कि भाई इसीलिए आ गए क्योंकि हमारे देश में हमारे पास चेहरा था,